नमो नमः बच्चों, नमस्कार। आप लोग ठीक होंगे। हम लोगों ने प्रथम पाठ पढ़ लिया था। यह शारदा संस्कृतम का सप्तमी कक्षा की बुक है, पुस्तक है। द्वितीय पाठ का नाम है भक्तिर फलति भावेना। यह पाठ है भावेना भक्तिर फलति। ये आपका शीर्षक है। यह जो शीर्षक अथवा ये जो पाठ्यपुस्तक में स्थित ये पाठ है, ये रामायण से लिया गया है। मतलब आपने आजकल रामायण देख रहे होंगे, बहुत सुंदर रामायण आजकल दिखाई दे रहा है टीवी में। आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ। वहाँ पर एक प्रसंग आता है कि अपने भाव विवल होकर के शबरी राम की प्रतीक्षा में बैठती है। और देखो कितना भाव है। जो फल है, आपने देखा होगा, वहाँ पे एक प्रकार का फल उनको मिलता है, उनके आश्रम के पास में है। उस फल को उन्होंने चखते हुए रखती है, जूठा करके। इतना उनके अंदर भाव है, कौन सा मीठा है, कौन सा मीठा नहीं है। मीठा होगा तो मैं भगवान के लिए रखूंगी, नहीं तो नहीं रखूंगी। इस प्रकार की भावना उनके अंदर होती है। और वो भाव से ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रकट होते हैं, उनके पास आ जाते हैं। भगवान किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से वो वहाँ पर आ जाते हैं। और उनकी जो भक्ति है वो फलदायी होती है। इसलिए कहा भक्तिर फलति भावेना भक्ति ही फलति। भाव से ही, भाव के द्वारा ही और जो भक्ति जो है फलवती होती है। तो यहाँ पर प्रथम दृश्य है, नाटक के हिसाब से दे रखा है। प्रथम दृश्य में है तपोवन से दृश्यम, तपोवन का दृश्य है। तपोवन समझते हैं, जहां पर तपस्वी लोग रहते हैं, जहां पर तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, महात्मा लोग रहते हैं, और वैखानस सन्यासी लोग जो रहते हैं। तब आप लोग जो आश्रम, 4 आश्रमों से जो तीसरा आश्रम है, प्रथम आश्रम है ब्रह्मचारी, द्वितीय आश्रम गृहस्थ आश्रम, तृतीय आश्रम जो वानप्रस्थ आश्रम के लोग वन में रह करके तपस्या करते हैं, वही तपोवन का दृश्य है। तपोवन से दृश्यम, षष्ठी का एक वचन है तपोवन में। तपोवन का दृश्यम कुटीरे मतंग ऋषि उपविष्ट अस्ति। वहां पर एक मतंग ऋषि के कुटीर में मतंग ऋषि बैठे हैं। तदैव तस्या शिष्या सबरी प्रविशति। उसी समय उनकी एक शिष्य है सबरी, वह प्रवेश करती हैं, गुरु के पास आई है। क्योंकि हम लोग भी गुरु के पास जाते हैं, तो सबरी भी अपने गुरु मतंग ऋषि के पास जाती हैं। सबरी गुरुदेव प्रणमामि। क्योंकि जब गुरु के पास जाते हैं अथवा श्रेष्ठ जनों के पास जाते हैं तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं। उसी प्रकार सबरी ने भी प्रणाम किया, बोलते हैं गुरुदेव प्रणमामि, मैं प्रणाम करती हूँ। उपसर्ग पूर्वक नम धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन, प्रणमामि, गुरुदेव प्रणमामि। अब मतंग ऋषि कहते हैं स्वस्ति तुभ्यम, तुम्हारा कल्याण हो। अब कोई प्रणाम करेगा और गुरु क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो स्वस्ति तुभ्यम। अब तुभ्यम क्यों कहा, क्योंकि स्वस्ति जो शब्द है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड्भ्युगाच्च, एक सूत्र है। तो स्वस्ति के युग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए तुभ्यम वहां पर चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप है, तुम्हें कल्याण हो। बहुवचन का रूप है, तुम्हें कल्याण हो। ठीक है, आगे देखो। सबरी बोलते अनुग्रहिता भगवान, आपने जो आशीर्वाद दिया, अनुग्रहिता, मैं अनुग्रहित हो गई, मैं स्वीकार करती हूं। आपने कहा स्वस्ति तुभ्यम, तो सबरी बोलती है उनकी शिष्या, तो अनुग्रहिता, आपने जो दिया आशीर्वाद उसको मैं अनुग्रहण करते हूँ, मैं स्वीकार करते हैं। मतंग ऋषि है, वो कहते हैं हे सबरी अद्य त्वं बहु खिन्नासि। देख रहे हैं, मुखमंडल को देखने के बाद जब हम किसी के मुखमंडल को देखते हैं तो पता चल जाता है वो अच्छा है, किस अवस्था में है ना। अपने भाव को प्रकट करने के लिए मुखमंडल ही काफी होता है। आप ही देखिए ना, घर में बैठ करके पढ़ने का मन नहीं करता है, अथवा ज्यादा पढ़ने का मन करता है, तब भी पिता माता को पता चल जाता है। पढ़ने का मन नहीं करता है, तब भी पिताजी को पता चल जाता है।
अथवा माता जी को पता चल जाता है। तो मतंग ऋषि को भी पता चल गया कि मेरी जो शिष्या है किस खिन्न दिखाई दे रही है। किम कारणम खिन्नताया, खिन्नताया कारणम किम, जो तुम खिन्न हो रही हो, परेशान हो रही हो, उसका कारण क्या है सबरी? तो सबरी बोलती है सत्यम कथयसी भगवान, गुरुदेव आपने सत्य बोला, मैं खिन्न हूं, परेशान हूं। सत्यम कथयसी भगवान, क्यों? अद्य मम मनः उद्विग्नः अस्ति, आज मेरा मन उद्विग्न है। अद्य आज, आपने पढ़ा भी होगा, ह्य अद्य स्व, यह बीता हुआ कल, अद्य आज का, स्व आने वाला कल। तो आज मेरा मन जो है कैसा है? खिन्न है, परेशान है। रीजन क्या है? कारण क्या है? ये बोलते हैं ना, प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, कारण के बिना तो कोई मंद व्यक्ति भी किसी कार्य के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। तो सबरी तुम खिन्न क्यों हो? तो सब मतंग ऋषि बोलते किमर्थम? तो सबरी बोलते गुरुवर सर्वे उपेक्षिता हम, सर्वे ही उपेक्षिता हम, सभी लोग मुझे क्या उपेक्षित करते हैं। क्यों करते हैं? मतंग ऋषि चिंता मास्तु, चिंता नहीं करना, चिंता का विषय नहीं है। विषय केवल किसका है? संस्कृत का है। चिंता का विषय बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है? तो श्री राम अस्माकम आश्रय, श्री राम क्या है? अस्माकम आश्रय, हमारे आश्रय दाता है श्री राम। आश्रय, हम आश्रय, आधार में ही आश्रय होता है ना, वो हमारे आधार है, आश्रय है। जिस प्रकार मैं इस किसी कुर्सी में बैठता हूं तो मेरा आधार क्या है? कुर्सी है। उसी प्रकार हमारे जो आश्रयदाता है, जो पालन करता है, दुख निवारण करने वाले हैं, सुखों को देने वाले हैं, वो सब क्या है? वो राम है। अब चिंता मत करो। स एव सर्वेशाम स्वामी, वही राम मर्यादा पुरुषोत्तमी सभी का स्वामी है। यहाँ स्वामी का मतलब वही सब दाता है, सबके पालन करने वाले हैं, पालन करता है। सैव सबरी जानामि, सबरी बोलती है गुरुदेव ये तो मैं जानती हूं, हाँ जानामि, किंतु बहुकाला प्रतीक्षारता, मैं बहुत कालों से प्रतीक्षा कर रही हूं कि श्री राम कब आएंगे। मैं प्रतीक्षारता हूं। यहां पर प्रतीक्षारता का प्रयोग किया, प्रतीक्षारत नहीं बोला। यदि पुलिंग होता तो प्रतीक्षारत इस शब्द का प्रयोग करता। देखिए आगे देखिए, अद्यावधि रामः न आगतः, अद्यावधि इस समय तक राम न आगता, नहीं आए। मतलब बहुत कालों से मैं प्रतीक्षा, बहुत सालों से मैं प्रतीक्षा कर रही हूं, लेकिन राम अद्य पर्यंतम न आगता। एवं विचार्य एव अहम दुखिता अस्मि, ऐसा इस चीज को सोचकर ही मैं दुखी हूं। लोग तो धन के लिए दुखी होते हैं, परीक्षा के लिए दुखी होते हैं, फल के लिए दुखी होते हैं, कब लॉकडाउन खुलेगा बाहर घूमेंगे इसलिए दुखी होते हैं। लेकिन देखो भगवान राम का निरंतर नाम स्मरण करने वाली सबरी इसलिए दुखी है कि गुरुदेव अथवा भक्त का दर्शन भगवान देने नहीं आ रहे हैं। कब तक देंगे? और शिकायत किसके पास करेंगे हम? आप लोग स्कूल में शिकायत किसके पास जाके करते हैं? टीचर के पास। घर में माता पिता के पास। तो आश्रम में गुरु श्रेष्ठ हैं, गुरु के आश्रय में हम लोग रहते हैं। तो इसलिए सबरी जो है अपने गुरु के पास जाके शिकायत करती हैं कि अभी तक मेरे जो राम प्रभु हैं मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं दुखी हूं। दुखिता अस्मि, अस्मि देखिए अस धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। अस्तिस्था संति, आशिस्था स्था, अस्मि स्वः स्मः, अहम अस्मि। अब सबरी कह रही हैं इसलिए दुखिता अस्मि कह रही हैं। मतंग ऋषि कह रहे हैं अलम चिंताया, चिंता छोड़ दो। चिंता शब्द का तृतीय का एक वचन है चिंताया, चिंता चिंते चिंता, चिंताम चिंते चिंता, चिंताया। क्योंकि अलम के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो अलम चिंताया, चिंता ना करो, चिंता छोड़ दो, चिंता छोड़ दो। क्यों?
शुद्ध भावेन सततम स्मरणम करोतु। राम अवश्य आएंगे, लेकिन कब आएंगे बोलते हैं, यदि शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, भाव में शुद्ध होना चाहिए। सततम स्मरणम करोतु, निरंतर स्मरण करिए। हमने इससे पहले एक श्लोक पढ़ा था ना कि मन, वाणी और क्रिया एक ही एक रूपता होगी तभी भगवान राम आएंगे। आपके मन में भी होना चाहिए, वाणी में भी वही राम का स्मरण होना चाहिए, और क्रिया में भी राम के लिए क्रिया करोगे तब राम आएंगे। निरंतर स्मरण करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भाव से करेंगे तभी राम एक न एक दिन आएंगे। एकस्मिन् दिने स अवश्यम एव आगमिष्यति। एकस्मिन् दिने, एक दिन, सह रामः अवश्यमेव आगमिष्यति, अवश्य ही आएंगे। यदि आप क्या करोगे, मन, वचन और क्रिया से भगवान राम की सेवा करते हो तो। बोलते हैं ना, श्रवण मनन निध्यासन। श्रवण राम के विषय में ही श्रवण करना, मनन राम के विषय में ही मनन करना, और निर्ध्यासन राम को लेकर ही कार्य करना। जब तीन एक साथ होते हैं तब भगवान राम आएंगे, क्योंकि भक्ति के भावना में ही भगवान मिलते हैं। आगे में से सबरी धन्यवाद। जब उन्होंने ये बता दिया, उपचार बता दिया कि राम कैसे आएंगे, तो सबरी बहुत प्रसन्न हो जाती है। धन्यवाद गुरुदेव, आपने कह दिया, इसका मतलब 100% भगवान आएंगे। इदानीं मम चिंता समाप्ता। आपके पास आने से इस समय मेरी चिंता, व्याकुलता, जो दुखीपन, मेरा मन जो उद्विग्न हुआ था वो समाप्त हो गया। कि गुरु जो है, गुरु शिष्यों का क्या करता है, दुख का हरण करता है, विघ्नों का निवारण करता है। उसी प्रकार मतंग ऋषि ने भी सबरी के अंदर जो उद्विग्न चल रहा था उसको समाप्त किया। अहम अहर्निशम निर्मल मनसा भक्ति भावेन श्री रामस्य ध्यानम करिष्यामि। अहम, यह सर्वनाम है। अहम मतलब कौन, सबरी। सबरी बोलते हैं अहर्निशम। क्या है अहर्निशम? अहर्निशम सेवामयी, लोगो भी आता है। मतलब अहर मतलब रात दिन। क्या करूंगी, निर्मल मनसा, स्वच्छ मन से, मतलब किसी कुटिल मन से नहीं है। किस मन से सेवा करूंगी मैं, निर्मल मन से, भक्ति भावेन, भक्ति में डूब करके, भज सेवाया, उनकी सेवा करते हुए, श्री रामस्य ध्यानम करिष्यामि, श्री राम प्रभु का ध्यान करूंगी। कौन बोल रहा है, सबरी बोल रही है, ध्यान रखना। तस्य आगमन से च आजीवनम प्रतीक्षाम करिष्यामि। उनका जो आगमन है, उन आगमन का पूरे जीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत, जब तक मेरा जीवन रहेगा, आजीवन, जीवन पर्यंतम, जब तक मेरा प्राणवान शरीर रहेगा तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। उनका प्रतीक्षा कर, कौन, श्री राम का प्रतीक्षा करूंगी। मतंग ऋषि शीघ्रमेव भवत्या मनोकामना पूर्णाम भविष्यति। मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो सबरी, अवश्यमेव, अवश्य ही, शीघ्रमेव, जल्दी ही, भवत्या, आपका मतलब सबरी का, मनोकामना पूर्णा, अवश्य मनोकामना पूर्णा होगा। गुरु ये आशीर्वाद दे रहे हैं, ये चिंता मत करो, आपकी मनोकामना की सिद्धि होगी। ये तो ही भक्ति फलति भावेन न तो प्रपंचेन। सब एकदम सुंदर तरीके पे पद्य में कह दिया, इसलिए कहा भी गया भक्ति भावेन फलति, मतलब भाव में ही, भाव के द्वारा ही भक्ति संपन्न होती है। लोग आडंबर करते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, भगवान को इस प्रकार श्रृंगार करता हूँ, मैं प्रतिदिन हवन करता हूँ, हवन करने में इतने दक्षिणा का व्यय करता हूँ, इस प्रकार जो आडंबर करते हैं उनके द्वारा भगवान प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती है भक्ति से, सेवा से। जो आपके पास है उसी को अर्पण करके भगवान की प्राप्ति होती है, न कि प्रपंच से नहीं होती। प्रपंच का तात्पर्य है आडंबर करना, केवल आडंबर से नहीं होता है। शिवम भूत्वा शिवम यजेत कहा गया, शिव जैसे बन करके शिव का यजन करो, पूजन करो। तात्पर्य ये नहीं कि तुम आडंबर करो।
प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आराम से आपके घर पे जो वस्तु है, जो आप सरलता से उत्पन्न मिल प्राप्त होता है, उन वस्तुओं का अर्पण करना, उन वस्तुओं सबको देना, दुखियों की सेवा करना, निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से ही आप राम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आडंबर से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लोग आडंबर करके लोगों को एकजुट करते हैं और नकारात्मक शिक्षा को देते हैं। ऐसा इस प्रकार से भगवत प्राप्ति नहीं होती। इन्होंने कहा देखो, और द्वितीय दृश्यम, और एक दृश्य खत्म हो गया, नाटक है ना, एक दृश्य खत्म हो जाता है, फिर पर्दा के बाद दूसरा दृश्य उत्पन्न होता है। दूसरा दृश्य में क्या होता है? गुरु मतंगस्य दिव्य लोकम गमनांतरम। यह कब का दृश्य है? गुरु का। गुरु पंचभूत पंच महाभूत तत्वों में विलीन हो चुके हैं। वो कहाँ गए हैं? दिव्य लोकम गमनांतरम, दिव्य लोक चले गए हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति उनको मिल गई है। ब्रह्मलोक, दिव्य लोक तात्पर्य ब्रह्मलोक चले गए हैं। सबरी निरंतरम भक्त्या प्रभु श्री रामस्य प्रतिदिनम प्रतीक्षां करोति। सबरी जो निरंतर भक्ति के माध्यम से श्री राम का प्रतीक्षा कर रही है, मेरा प्रभु, मेरे प्रभु कब आएंगे, निरंतर प्रतीक्षा कर रही है। तब भी वो प्रतीक्षा कर रही है, परेशान नहीं हो रही है, क्योंकि गुरु ने उनकी परेशानी दूर कर दी कि आएंगे जरूर, सेवा करते रहना। प्रतीक्षां करोति। एकस्मिन् दिने रामः लक्ष्मणेन सह आश्रमम आगच्छति। वह दिन आ गया। आप रामायण देख रहे होंगे, एक दिन लक्ष्मण के साथ राम व श्री राम सबरी माता का जो कुटी है, मतंग ऋषि के तपोवन है, वहां पहुंचते हैं, पहुंच गए। श्री आश्रमम आगच्छति। सबरी बोलती हैं, शनै शनै गायति, वो धीरे धीरे गा रही है। वहां पहुंच रहे हैं, उनको पता नहीं है राम कौन है। वो हे राम आई, हे राम आया ही रे, हे राम आओ आओ आओ, इस प्रकार गा रही है। निर्जन दर्शने ही निज दर्शने ही मम जीवनम संरक्षया। निज दर्शने मतलब अपने दर्शन के द्वारा मेरे जीवन को सफल बनाओ, मुझे रक्षा करो, मुझे अपने दर्शन दो, मुझे मुक्ति प्रदान करो, कैवल्य दो। श्री राम आया ही रे, स लक्ष्मण श्री राम प्रविशति। ये गाना गा रही थी वो, अब आराम से देखना, वहां पर शनै गाती है, धीरे धीरे स्वर में, बहुत मधुर स्वर में गाती है। ये जो गाना गाने के बाद उसी समय स लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मणेन सह स लक्ष्मण, मतलब लक्ष्मण के साथ श्री राम प्रविशति, राम जो है प्रवेश करते हैं उस आश्रम में। लक्ष्मण भ्रातः अति पवित्रम इदम तपोवनम। लक्ष्मण अपने भाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? भाई कौन है? लक्ष्मण के बड़े भाई राम है, उनको कहते हैं यह जो पवित्र इदम तपोवनम अस्ति, यह जो तपोवन है बहुत पवित्र है, पुण्य पावन है, पवित्र है। किसी प्रकार का यहाँ पर प्रवेश करने के बाद इसके जो वातावरण में किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है। देखिए, राम सत्यम वदति अनुजः लक्ष्मण। राम कहते हैं ये अनुज, ये छोटा भाई तो सही बोल रहा है, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो भी एक प्रभु का रूप है, सेवक है, राम के सेवक हैं, इसलिए उनको बोला सत्यम वदति, सही बोल रहे हो अनुज लक्ष्मण। अत्र माता सबरी माम प्रतीक्षते। यहाँ पर माता सबरी मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। जाने से मिलने से पहले बोल दिया, तपोवन में प्रवेश तो राम कर गए, लेकिन वहां पर फिर जब भाई बोलते हैं ये पवित्र इतना तपोवन, इतना अच्छा तपोवन कैसा है, तो राम बोलते हैं चिंता का विषय नहीं है। देखो इस वन में, इस तपोवन में माता सबरी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। तो सबरी कर्णम दत्वा कुतः अयम विशिष्टा ध्वनि। कर्ण लगाकर, कर्ण दत्वा, कर्ण दे करके, कर्ण के द्वारा सुन रही है वो, कर्ण मतलब कान। कुतः अयम विशिष्ट, यह विशिष्टा कहां से, ये अच्छा ध्वनि कहां से आ रहा है? ध्वनि मतलब समझ रहे ना, आवाज। अग्रे गच्छति, आगे जाती हूं। सबरी को ऐसा ध्वनि सुनाई दिया तो वो आगे चल रही है। लक्ष्मण सबरीम दृष्टवा, सबरी को देख करके
किम ऐसा एव सबरी माता। लक्ष्मण थोड़े चंचल स्वभाव के थे, उग्र स्वभाव के दिखाई देते हैं, सेवक हैं, लेकिन वहां का जो है स्वभाव उग्र दिखाई देता है, गंभीर, शांताकार नहीं है, थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं। शांताकारम भुजग शयनम, ये तो श्री रामो राजमणि सदा व्यजयति, ये राम का विशेषण है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह लक्ष्मण नहीं है। तो उन्होंने अचानक बोला सबरी दृष्ट्वा किम ऐसा ही सबरी, क्या यही सबरी माता है। तो सबरी लगुड़ सहायेन आगत्य राम से चरणयोः पतितः, सबरी जो है लगुड़ सहायेन डंडे की सहायता से आ करके राम के चरण में गिर जाती है, राम के चरण में दर्शन करती हैं। यहाँ श्री राम माता माँ एवं मैवं, श्री राम कहते हैं मात मैं ही हूं। सबरी रामम कुटीरम नयति, राम को कुटीर में ले जाती है। आपको पता है भारतीय परंपरा में जो भी अतिथि आता है सबसे पहले उनका चरण प्रक्षालन किया जाता है, फिर आओ भगत करते हैं, आइए आइए। उसी प्रकार राम को कुटी अपने कुटिया के ओर ले जाती हैं, आसने उपवेशयति, फिर आसन देते हैं। आजकल चेयर देने का प्रचलन है, लेकिन गांव में जाते हैं तो अभी भी हम लोग आसन प्रदान करते हैं, आसन में बैठिए। समीपे एव लक्ष्मण उपविशति, उसके साथ ही लक्ष्मण भी बैठते हैं। सा कंडुलात् फलम निष्कास्य एकम एकम बदरी फलम च उच्छिष्टम कृत्वा यत् मधुरम तत्फलम रामाय ददाति। कितना अच्छा प्रसंग है, सुनिए। सा व सबरी जो माता है वो कंडुलात्, वो जो पात्र से फलम निष्कास्य, फल को निकाल रही है। एकम एकम बदरी फलम च, एक एक करके बदरी फल को देख रही है, उच्छिष्ट चख रही है, चख करके मधुरम फलम रामाय ददाति, जो मीठे फल है वो राम को दे रही है। ये दृश्य बड़ा ही बहुत चकाचौंध करने वाला दृश्य है। एक भक्ति भाव से युक्त जो भक्त है, भक्तिनी है, उनके जो उच्छिष्ट फल को भी राम आराम से खा रहे हैं। हम लोग तो किसी के जूठे खाने में प्रॉब्लम हो जाता है, मैं जूठा नहीं खाता हूँ, लेकिन भाव में भगवान बैठते हैं, इसलिए उनके जो उच्छिष्ट फल भी एक एक करके दे रही हैं। और सबरी प्रभु मधुरम बदरी फलम इदम खादतु कृपया, ये मीठे मीठे फल हैं, कृपा करके इसे खाइए, इसे खादतु, खाओ। राम आस्वाद्य अमृत तुल्यम स्वादिष्टम फलम, खा करके बोलते हैं ये तो अमृत तुल्य फल है, सामान्य फल नहीं है। सामान्य फल होता तो भी राम कहते होंगे बहुत अच्छा फल है, क्योंकि उनकी भक्ति इतनी अच्छी है। भावे तिष्ठति देवता। राम आस्वाद्य अमृत तुल्यम स्वादिष्टम फलम सबरी अद्य मे जीवितम सफलम जातम। उनका लक्ष्य क्या था? राम को प्राप्त करना, राम को प्राप्त करने का लक्ष्य था, और उनका राम की प्राप्ति हो गई। तो इसलिए सबरी बोलती हैं आज मेरा जीवन जीना सफल हो गया। अद्य मे जीवितम सफलम जातम भवत दर्शने मम नेत्रे आत्मा तृप्ता जाता। आपके दर्शन से मेरे नेत्र और आत्मा क्या हो गए? तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गई हूं। श्री राम भवत्या श्रद्धया भक्त्या च प्रीतोहम तव भाव प्रधान भक्ति लोके चिरम स्थापयति। भवत्या श्रद्धया भक्त्या, श्रद्धा के साथ जो आपकी भक्ति है उसके द्वारा मैं प्रसन्न हूं। श्री राम कह रहे हैं मैं आपकी भाव से और आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूं। श्री राम कह रहे हैं तव भाव प्रधान भक्ति, तुम्हारे जो भाव प्रधान भक्ति है, आपके भाव में कुटिलता नाम की चीज ही नहीं है। लोके चिरम स्थापयति, ये जो आपके भाव है लोक में बहुत काल तक आपका नाम रहने वाला है। हम भी बताओ कब श्री राम सबरी के आश्रम में गए थे, कब मैं आज को पढ़ा रहा हूँ, कितने ही सालों से श्री राम का गुणगान चल रहा है। उनके साथ साथ सबरी का नाम भी आता है, क्योंकि वो भक्ति के द्वारा भगवान श्री राम को प्रसन्न किए उसने।
सबरी के धन्य हम मम जीवनम धन्यम मम साधना सफला जाता। वो बोलते धन्यो हम, धन्य अहम, धन्य मैं धन्य हो गया हूँ, मैं धन्य हो गई हूँ। मम जीवनम धन्यम, मेरा जीवन धन्य है। मम साधना सफला जाता, मेरी जो साधना शक्ति है वो भी सफल हो गई है। इस प्रकार से सफल हो गई करके वो आनंद से फिर आपने नेत्र को बंद करती है और भगवान के आदेश होकर के वो आंख बंद करके बोलते भगवान अब मुझे जाने की आज्ञा दें। फिर वो अपने प्रसंग के अनुसार वो अपने देह को शांत करती है और वो रास्ता भी बता देती है कैसे किस प्रकार के जाना है। जिस कार्य के लिए राम आए थे उस कार्य को भी सबरी बताती हैं और अपने आप अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा सबरी भक्ति के द्वारा भगवान राम को प्राप्त कर लेती है, प्रपंच के द्वारा नहीं। यदि प्रपंच के द्वारा प्राप्त करना होता तो लंका में बैठा हुआ रावण भी प्राप्त कर लेता। रावण को राम के द्वारा राम रावण को मारते हैं लेकिन सबरी को आशीर्वाद देते हैं, है ना। इसीलिए हम भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, श्रद्धा के द्वारा शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रपंच के द्वारा नहीं कि जिस प्रकार परीक्षा के समय हो गया तो गुरुजी के पास जाना, हाँ परीक्षा खत्म है गुरुजी को भूल जाओ। जब तक माता पिताजी पाल रहे हैं तब तक तो खुश हो जाना, माता पिताजी आपको कुछ देना बंद कर दिया तो उनसे नाराज होना। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की आपकी सफलता मिलने वाली नहीं है। इसीलिए आप सब लोग भक्ति से ओतप्रोत होकर के माता पिता की सेवा कीजिए और अध्ययन कीजिए। भक्ति के साथ अध्ययन करेंगे तभी आप सफल होंगे। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ द्वितीय पाठ यहाँ समाप्त हो जाता है। इसका फिर अभ्यास देखते हैं, आप लोग इसका अभ्यास कीजिए। समझ में नहीं आता है तो इसमें कमेंट करिएगा, फिर मैं आपका उसको जो आप कमेंट करते हैं यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। आप तो अपने छात्र हैं, मुझे आप फ़ोन भी कर सकते हैं, फिर मैं उसका निराकरण करूँगा। आज यहीं तक रखता हूँ। धन्यवाद। नमो नमः।